अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्यि अल्लज़ी ला यमूतु उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सरा अल हक़्क़ा सुरिया, जो हक के साथ टकराएगा वो ज़मीन पर गिरेगा। मन सरा अल हक़्क़ा सुरिया, जो हक के साथ टकराएगा वो ज़मीन पर गिरेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हक पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। बेशुमारी, जैसा कि मेरे अजीज़ आप जानते हैं, किताब तहारत लुमा की एक किताब है जिसका नाम है किताब तहारत, जो कि हमारे हौज़े इल्मिया में पहले साल जो है ये पढ़ाई जाती है। मतलब मेरा ये है पहले साल से कि जब वो मुकद्दमात तमाम हो जाती हैं तो वो लुमा में आ जाता है, लुमा उसूल में, तो उसमें जो उसका पहला साल वरूद का होता है उसमें जनाब अली ये किताब तहारत और किताब सलात पढ़ाई जाती है। तो हमने किताब तहारत को आपकी खिदमत में शुरू किया हुआ है। आज जो बहस है वो यहाँ से शुरू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल कुर्रु अल मुअतबरु फी तहारत व अदम अल इनफियाल बिल मुलाकात हो अल्फुन व मिअता रितलिन। आज मेरे अजीज़ों बहस हमारी जो है वो कुर के बारे में है। कुर का जो है भाई क्या होता है कुर, उसको वज़न के एतबार से भी बताया गया है और पैमाइश के एतबार से भी कुर को बताया गया है। तवज्जो फरमाइए, कुर का वज़न बताया गया है कि ये 1200 रेतले इराकी है। 1200 रेतले इराकी जो है ये कुर का वज़न है और एक रेतल जो है ना वो 130 दिरहम के बराबर होता है। फिर अगर आप भाई दिरहम के लिहाज से सारा वज़न निकालना चाहते हैं तो 130 को ज़रब देंगे 1200 से तो वो टोटल वज़न आपका दिरहम के हवाले से भी निकल आएगा। पैमाइश के लिहाज से ये है कि बाज़ ने कहा है 3.5 बलिश्त, लंबाई 3.5, चौड़ाई और 3.5 गहराई, लंबाई चौड़ाई गहराई 3.5 बलिश्त बाद ने कहा है। ये हम अगर नाप लें, ठीक है, एक जगह के ऊपर हम देखना चाहते हैं कि ये कुर है या नहीं, 3.5 बलिश्त लंबाई, 3.5 बलिश्त चौड़ाई और 3.5 बलिश्त गहराई हो ना तो वो कुर की मिकदार बनती है। ठीक है। अच्छा, ये जब आप ज़रब देंगे ना 3.5 ज़रब 3 3.5 को, मतलब कहेंगे 3 सही 1/2 ज़रब 3 सही 1/2 ज़रब 3 सही 1/2 को करेंगे ना तो ये जो आपका मतलब है पैमाइश निकलेगी ना वो निकलेगी 42 बलिश्त और 7/8 बलिश्त। ये जो मैं बलिश्त की बात कर रहा हूँ ये आदि इंसान की बात है, जो जिसके हाथ बहुत बड़े या मसलन बाज बड़े तो होते हैं लेकिन हाथ उनके बिल्कुल ही छोटे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मामूली इंसान की बात है जिसकी खिलकत के आज़ा जो हैं वो बराबर बराबर हैं, मुअतदिल हैं, तो उसमें ये है कि 42 बलिश्त और 7/8 बलिश्त पैमाइश है। अगर ये है तो फिर वो कुर की मिकदार बनती है। भाइयों, बहस हमारी मखलूत तो नहीं हो गई, तवज्जो फरमाए ना। आज के दर्स में अंधे हकीर फ़कीर सरापे तकसीर ने अपने भाइयों अजीज़ों की खिदमत में अर्ज़ किया है कि कुर की जो मिकदार है वो वज़न के एतबार से भी बताई गई है और पैमाइश करके भी बताई गई है। कुर के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं आज। कुर का जो वज़न है 1200 रेतले इराकी बताया गया है और एक रेतल जो है ना 130 दिरहम के बराबर है। अगर आप इसका 30 दिरहम 130 दिरहम जो बनता है उसके लिहाज से देखना चाहते हैं तो 130 को मतलब 1200 से ज़रब देंगे, 130 ज़रब 1200 तो वो आपका सारा दिरहम जितना वज़न है उसके एतबार से निकल आएगा। अच्छा, पैमाइश के लिहाज से भी ना इसका वज़न बताया गया है और
بعض بزرگان نے یہ فرمایا ہے کہ 3.5 بلشت لمبائی، 3.5 چوڑائی اور 3.5 گہرائی ہو نا تو وہ جناب علی کور کی مقدار ہوتی ہے۔ اور بعض نے 3 بلشت کہا ہے، 3 لمبائی، 3 چوڑائی اور 3 گہرائی، 3 لیں تو 27 بنتا ہے، 3.5 لیں تو وہ 42 بلشت اور 7/8 بلشت بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس اعتبار سے۔ اچھا، کلو کے اعتبار سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بھائی یہ 1200 ریتل علاقی کیا ہے، اور یہ تھوڑا مطلب ہے۔ ابھی اگر ویسے کلو کے اعتبار سے اگر آپ دیکھنا چاہیں نا تو یہ بتایا گیا ہے 337 کلو ہے کور کی مقدار نا، کلو کے لحاظ سے 377، معذرت کیا بتایا ہے، 377 کلو ہے اور 419 گرام وزن بتایا گیا ہے۔ کور کا جو وزن بتایا گیا ہے 377 کلو اور 419 گرام، اس حوالے سے بھی بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جو کور کی مقدار آپ کو بتائی ہے وزن کے لحاظ سے بھی اور پیمائش کے لحاظ سے بھی، یہ مسئلہ میں پہلے پڑھتا ہوں پھر اگلے کی توضیح دیتا ہوں۔ اپنے عزیزوں کی خدمت میں توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ والقر المعتبر فی الطہارۃ وعدم الانفعال بالملاقات هو 1100 رطل بکسر الراء علی اللفظ وفتح علی القلۃ بالعراقی۔ کور جو معتبر ہے طہارت میں اور نجاست کی ملاقات سے نجس نہیں ہوتا ہے، وعدم الانفعال بالملاقات، ملاقات نجاست کی ملاقات سے نجس نہیں ہوتا ہے، ہوا وہ کیا ہے، 1100 ریتل بکسر را علی لفظ، 1200 ریتل ہے بکسر را، ریتل پڑھیں علی لفظ بنا بر افسا، وفتح علی القلۃ، وفتحہا، ٹھیک ہے، راتل، اور را کو فتح کے ساتھ بھی ہے بطور قلت، بالعراقی، یعنی 1100 ریتل عراقی، 1200 ریتل عراقی ہے وزن۔ وقدرہ 130 درہما علی المشہور فیہما، وقدرہ ریتل عراقی کی جو مقدار ہے وہ 130 درہم ہے، علی المشہور فیہما، مشہور ہے دونوں میں۔ فیہما کی ضمیر کہاں لوٹاؤ گے، فیہما یعنی عراقی ہونا اور 130 درہم ہونا، یہ کیا ہے، مشہور ہے۔ دوبارہ بات سنیں، وقدرہ 130 درہما علی المشہور فیہما، وقدرہ ریتل عراقی کی مقدار 130 درہم ہے، علی المشہور فیہما، مشہور ہے دونوں میں، فیہما بلا کیا، عراقی ہونا اور 130 درہم ہونے کے لحاظ سے یہ مشہور ہے۔ وبالمساحت، پیمائش کے لحاظ سے جو مقدار ہے، ما بلغا مکسرہ 42 شبرا و7 اسمان، توجہ کرو، پیمائش کیا ہے، ما بلغا مکسرہ یعنی مکسر جس کی ضرب پہنچ جائے، 42 شبرا 42 بلشت و7 اسمان اور 7/8 بلشت تک پہنچ جائے۔ یہ بلشت کس کا ہو، شبر و مستوی الخلقت علی المشہور والمختار عند المصنف، یہ شبر مستوی الخلقت ہو، عادی انسان ہو جس کی اعضاء معتدل ہوں، علی المشہور والمختار عند المصنف، یہ مشہور بھی ہے اور مختار مصنف بھی ہے کہ کور کی مقدار کتنی ہو، ما بلغ مکسر 42 شبرا و7 اسمان، یہ کیا ہے، علی المشہور والمختار عند المصنف، یہ مشہور بھی ہے یہ مقدار اور مختار مصنف بھی ہے۔ تو گویا بھلا میرے عزیزو، بھلا انہوں نے یہ 42 بلشت اور 7/8 بلشت بتائے اور مشہور اور مصنف کی نظر بھی یہی ہے، تو یہ کتنے کا حساب کیا، 3.5 بلشت کا کیا ہے، 3.5 ٹھیک ہے، 3 صحیح 1/2 ضرب 3 صحیح 1/2 ضرب 3 صحیح 1/2 کا حساب کریں گے تو 42 بلشت اور 7/8 بلشت بنے گا۔ یہ مقدار کیا ہے،
अलल मशहूर वल मुख्तार इंदल मुसन्निफ, मशहूर है और मुख्तार मुसन्निफ भी है। वफिल इक्तिफाए बिसबअतिन व इशरीन कौलुन कवी, 27 पर इक्तफा करने में कौले कवि है, 27 बलिश्त पर इक्तफा करने में कौले कवि है। तवज्जो फरमाओ अजीजो, 27 कैसे बनेंगे? 3 बलिश्त, 3 लंबाई चौड़ाई गहराई, 3 ज़रब 3 करोगे ना तो 27 बनेगा। वफिल इक्तफाए बिसबअतिन व इशरीन कौलुन कवि, 27 पर इक्तफा करने में कौले कवि है। ये मसला हमारा कुर के बारे में था। कुर की बात तमाम हो गई। और कुर के बारे में आप जानते हैं कि कुर में अगर कोई नजासत गिर जाए तो वो नजिस नहीं होता है जब तक उसका रंग बू ज़ायका तब्दील ना हो। रंग बू ज़ायका तब्दील हो जाए तो वो बात फिर अलग है। दूसरा मसला कहूँ, आज के दर्स के उन्वान से एक मसले का उन्वान दे दूं ताकि मतलब हमारा मतलब सारा मखलूत ना हो जाए। पहला मसला कुर के बारे में था, दूसरा मसला मैं नाम दे रहा हूं वो ये है कि कलील पानी और कुएं का पानी जो है नजासत की मुलाकात से नजिस हो जाता है। कलील पानी और कुएं का पानी नजासत की मुलाकात से ही नजिस हो जाता है। मशहूर भी है और इसमें कहते हैं करीब है कि इजमा भी हो कि कलील पानी और कुएं का पानी नजासत की मुलाकात से नजिस हो जाता है। मशहूर है और इजमा भी है, इसमें करीब है कि इजमा हो। ठीक होगी बात। अब मेरे अजीजों ये है कि भाई कलील पानी भी नजिस हो जाता है नजासत की मुलाकात से, कुएं का पानी भी नजिस हो जाता है। अगली बात यह है कि कलील पानी को पाक करने का क्या तरीका है जी, तवज्जो फरमाओ। और फिर कुएं को पाक करने का क्या तरीका है। पहले कलील पानी को पाक करने का तरीका यह है जो पहले गुजरा, भला क्या था, कुर की मुलाकात करवा दें। कुर की मुलाकात करवा दें तो कलील पानी क्या हो जाता है, पाक हो जाता है। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि जारी पानी की मुलाकात करवा दें। पहला तरीका कलील पानी को पाक करने का तरीका है कुर की मुलाकात करवा दें, दूसरा तरीका यह है जारी पानी की मुलाकात करवा दें। ठीक है मेरे अजीजों, जारी पानी की मुलाकात करवा दें, वो जारी पानी जो कलील के मुसावी हो या उसके ऊपर हो। और तीसरा तरीका यह है कि उसके ऊपर बारिश हो जाए, उसके ऊपर बारिश हो जाए तो कलील पानी पाक हो जाता है। तो जो मेरी समझ में आ रहा है यहाँ किताब में वो ये है कि कलील पानी के पाक होने के इन्होंने यहाँ 3 तरीके बता दिए जी। कलील पानी पाक हो जाता है कुर की मुलाकात करवाने से, नंबर 2 कलील पानी पाक हो जाता है जारी पानी की मुलाकात करवाने से, नंबर 3 कलील पानी पाक होता है उसके ऊपर बारिश पड़ जाए। तो ये हो गया कलील पानी के पाक करने का तरीका। साथ साथ मेरे रहना मेरे अजीजों। अगली बात है जी कुएं को पाक करने का क्या तरीका है। कुएं को पाक करने का एक तरीका तो यही है जो कलील पानी को पाक करने का तरीका है। वो क्या था भला, जारी पानी की मुलाकात करवाने से, कुर की मुलाकात करवाने से, बारिश हो जाने से। वो तरीका जो कलील पानी के पाक करने का भी आपकी खिदमत में बताया उससे भी कुआं पाक हो जाता है। और इसके अलावा भी तरीकाकार बता रहे हैं। कुएं को पाक करने का क्या तरीका है जी, एक तो वही तरीका है जो अभी कलील पानी का बताया, कुर की मुलाकात करवा दें जारी पानी से, बारिश हो जाए। इसके अलावा भी कुएं को पाक करने का तरीका है, वो ये है, तवज्जो करो। वो जनाब अली ऐसे बताया गया है कि कुएं में, ठीक है ना भाई, ऊंट गिरे और ऊंट जो है ना मर जाए, कुएं में ऊंट गिरकर मर जाए तो कहते हैं कुआं पाक होने का तरीका यह है कि तमाम पानी को खींचा जाएगा। कुएं से जनाब पाक करने का तरीका जो है, कुल्ली बात में बताऊं ना तो कुछ डोल हैं जो खींचे जाते हैं, मुख्तलिफ मिकदारें हैं। ठीक है, फलां चीज गिर गई, फलां चीज गिर गई तो तमाम पानी खींचेंगे, फलां चीज गिर गई तो मसलन जनाब उसके लिए जो है क्या करेंगे, 70 डोल खींचेंगे। फलां फलां चीज गिर गई तो 40 डोल खींचेंगे। ठीक है, फलां गिर गई तो 10 डोल खींचेंगे, फलां गिर गई तो 7 डोल खींचेंगे। ठीक है या नहीं,
मुख्तलिफ तरीक़े कार मेरे अजीजों बताए जा रहे हैं। कुएं को पाक करने का मैं आपको कुल्ली तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अभी एक कहने की बजाय कि वो कुएं को पाक करने का तरीका ये है कि जनाब कुछ डोल खींचने होते हैं, मुख्तसर डोल खींचने होते हैं। और डोल जी कितने खींचने हैं, मिकदारें मुख्तलिफ हैं भाई। मिसाल के तौर पे ऊंट गिर जाए, ठीक है, और मर जाए, इसी तरह बैल है वो गिर जाए मर जाए, शराब उसमें गिर जाए, ठीक है, वो जो दम हदस है, दिमाए सलासा हैज निफास का खून गिर जाए, ठीक है, तो उसके लिए जनाब अली क्या करना पड़ता है, तमाम पानी खींचना पड़ता है, मिसाल मसलन, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि दाबा के लिए, दाबा यानी घोड़ा है, गद्दा है, गाय है, ये गिरे और मरे कुएं में तो उनके लिए एक कोर खींचना पड़ता है। इंसान गिर जाए, ठीक है या नहीं, इंसान गिर जाए उसके अंदर और मर जाए, या बाहर मरे और गुस्ल से पहले कुएं में गिरा दिया गया उसको, इंसान कुएं में गिरे तो उसके लिए जनाब अली 70 डोल हैं, देख रहे हैं ना आप। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे जनाब अली, लूंबड़ी है, खरगोश है, बकरी है, खिंजीर है, ये अगर गिर जाते हैं तो उनके लिए 40 डोल है। तो मैंने आपको कुल्ली बात बता दी है मेरे अजीजों, कुल्ली बात कोई मुश्किल है ही नहीं। कुल्ली बात ये बताई है कि कुएं को पाक करने का एक तरीका ये है कि जब उसमें ये मुख्तलिफ चीजें गिरती हैं तो उनके लिए डोल शरीयत में आए कि इतने खींच लो ना तो वो क्या हो जाएगा, कुआं पाक हो जाएगा। किसके लिए कितने डोल खींचने हैं वो हर एक की मिकदार मुख्तलिफ है, जो कि मैं आपके खिदमत में पढ़ता जाता हूं। और असल मतलब आप ज़हन में रखें कि कुएं को पाक करने का तरीका ये है कि भाई उससे कुछ डोल निकालने पड़ते हैं, कुएं में फला फला चीज गिरे तो उससे वो पाक हो जाता है। भाई कितने डोल निकालते हैं, हर चीज के लिए मुख्तलिफ हैं, किसी के लिए तमाम पानी है, किसी के लिए 50 है, किसी के लिए 40 है, किसी के लिए 10 है, ठीक है ना। असल मतलब ये है, ठीक है। अब आप तवज्जो फरमाइए जनाब अली, मैं आपकी खिदमत में इसका आगे इदामा देता हूं बहस का। जी बिस्मिल्लाह मेरे बच्चे तवज्जो करो। वयनजुसुल माउल कलीलो वहुवा मादूनल कुर्रे वल बेरो वहुवा मजमाउ माए नाबिन मिनल अर्ज़ि ला यतअद्दा गालिबन। यनजुसुल माउल कलीलो, माओ फाइल है यनजुस, यनजुसुल माउल कलीलो, कलील पानी नजस हो जाता है। कलील क्या है, वहुवा मादूनल कुर्रे, कलील पानी वो है जो कुर से कम है। वल बेरो, ये भी यनजुस का फाइल है, व यनजुसुल बेरो। और कुआं भी नजस हो जाता है। कुआं क्या है, वहुवा मजमाउ माइन नाबिन मिनल अर्ज़ि, कुआं वो है पानी का जमा होना है, जमा होने की जगह है, नाबिन मिनल अर्ज़ि जो जमीन से निकलता है। तवज्जो, ला यतअद्दा गालिबन, हा की जमीर अर्ज की तरफ जा रही है, ला यतअद्दा, और फिर वो जमीन से गालिबन तजावुज भी नहीं करता है, उधर से निकलता है और उधर ही फिर नीचे उभरता रहता है और नीचे होता रहता है। कुएं का पानी है, आगे बहता नहीं है, ठीक है ना, जमीन से निकलता है। ला यतअद्दा गालिबन, और गालिबन वो जमीन से तजावुज नहीं करता है। गालिबन की कैद लगाई कि अगर कभी कभार थोड़ा बहना आगे शुरू कर दे तो वो मेयार नहीं है, गालिबन तजावुज नहीं करता है। वला यखरुजु अन मुसम्माहा उर्फन, और खारिज नहीं होता है अन मुसम्माहा, मुसम्मा बेर से, और बेर के नाम से भी वो खारिज नहीं होता है। पूछा जाए तो कहते हैं ये बेर है, बेर के नाम से भी वो खारिज नहीं होता है। उर्फन बिल मुलाकाते, अब ये पीछे रब्त दो, बिल मुलाकाते यानी नजिस की मुलाकात। वयनजुसुल माउल कलीलो वल बेरो बिल मुलाकात, कलील पानी और कुएं का पानी नजिस हो जाता है बिल मुलाकात, यानी नजासत की मुलाकात से नजिस हो जाता है। तर्जमा करते हुए शहीद अव्वल की इबारत, जो मोटी इबारत आपको बताई ब्रैकेट के अंदर, उसके साथ राब्त दो तो तर्जमा हासिल होगा आपको। दरमियान में शहीद सानी की इबारत आ जाती है, ठीक है, तो फिर आप गुम रहेंगे कि पता नहीं तर्जमा कैसे करें। शहीद अव्वल की इबारत को शहीद अव्वल से राब्त दो। वयनजुसुल माउल कलीलो वल बेरो बिल मुलाकाते,
कलील पानी और कुएं का पानी नजिस हो जाता है बिल मुलाकात, नजासत की मुलाकात से नजिस हो जाता है। अलल मशहूर फीहिमा, दोनों में मशहूर है कि नजिस हो जाता है। अलल मशहूर फीहिमा, भाइयों फीहिमा की ज़मीर कहाँ लौटनी चाहिए भला? फीहिमा की ज़मीर, फीहिमा यानी बेर और माए कलील, बेर और माए कलील दोनों में मशहूर है कि नजासत की मुलाकात से क्या हो जाता है? नजिस हो जाता है। बल कादा अन यकूना इजमान, बल्कि करीब है कि इजमा हो। किस बात पे? कि कलील पानी और कुएं का पानी नजासत की मुलाकात से नजिस हो जाता है, करीब है कि इजमा हो। वयतहुरुल कलीलो बिमा ज़ुकिर वहुवा मुलाकातुहु अल कुर अला वजह साबिक। वयतहुरुल कलीलो, और कलील पानी पाक हो जाता है, बिमा ज़ुकिर जो जिक्र हुआ, बिमा वो चीज ज़ुकिरा जो जिक्र की गई, वो क्या थी? वहुवा मुलाकातुहु अल कुर अलल वजह साबिक, और वो ये है कि कुर मुलाकात करे, मुलाकातुहु कलील पानी, कुर जो है कलील पानी से मुलाकात करे, अलल वजह साबिक, वजह साबिक पर। आप कहेंगे जी पता नहीं वजह साबिक क्या है? वजह साबिक ऊपर वाले मतालिब में आपने नहीं पढ़ी थी कि जब कुर की मुलाकात कराई जाए तो कुर का दफ़अतन वाक़ई होना जरूरी नहीं है। नजिस पानी पर कुर दफ़ई वाक़ई हो, जो मशहूर मुतअख़िरीन के दरमियान था, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वजह साबिक और ये थी कि ये जो मुलाकात है नजिस पानी और कुर की सतह बराबर हो, मुख्तलिफ हो, इस ला का कुरन से ये बात समझी जाती है। दोनों की सतह बराबर हो, ये मुख्तलिफ हो, ये भी फर्क नहीं है। वजह साबिक आपने पहले जानी थी, और ये भी था कि वो पानी जो तगयीर करे तो उसके बाद कुर की मुलाकात करवाई जाए। ये सारी बातें पहले गुजर चुकी ना। वजह साबिक जैसे कुर की मुलाकात करवानी थी उसके मुताबिक बात हो रही है। वकज़ा यतहुरु बिल मुलाकातिल जारी मुसावियन लहु वालियन अलैह व इन लम यकुन कुर्रन इंदल मुसन्निफ, और इसी तरह यतहुरु कलील पानी पाक हो जाता है बे मुलाकातिल जारी, जारी पानी की मुलाकात कराने से पाक हो जाता है। मुसावियन लहु, वो जारी पानी जो मुसावियन लहु, लहु कलील, कलील पानी के मुसावी है। और आलियन अलैह, या वो जारी पानी ऊपर है, अलैह कलील पानी के ऊपर है। व इन लम यकुन कुरन इंदल मुसन्निफ, अगरचे वो जारी पानी कुर ना भी हो मुसन्निफ की नजर में। व मन यकूलु बिमकालतिही, और वो जो मुसन्निफ की गुफ्तगू का कायल है, यानी जो मुसन्निफ की पीछे पैरवी करने वाला है, ठीक है, उनकी नजर में भी, ठीक है ना, कुर होना काफी नहीं है। व इन लम यकुन कुरन इंदल मुसन्निफ, अगरचे आब जारी कुर ना हो इंदल मुसन्निफ, मुसन्निफ की नजर में। व मैं यकूलो बे मकालत ही, और वो जो मुसन्निफ की गुफ्तगू का कायल है, यानी जो मुसन्निफ की बात मानता है और कहता है कि कुर होना जरूरी नहीं है, जारी जारी होता है, ठीक है, उनकी नजर में भी यही है। व बेवकू एल गए से अलह इजमान व कज़ा यतहुर बिल मुलाकातिल जारी व कज़ा यतहुर बेवकू एल गए से अलह, और इसी तरह कलील पानी पाक हो जाता है बेवकू एल गए से अलह, गैस यानी बारिश वाक़े हो, अलह उस कलील पानी पर वाक़े हो, इजमान, इजमा है, इजमा है कि बारिश कलील पानी पर वाक़े हो जाए तो वो पानी क्या हो जाता है? पाक हो जाता है। मैंने अभी तक आपकी खिदमत में भला क्या बयान किया है? अभी तक कुर के बारे में बताया है। कुर क्या है? कुर को वजन के एतबार से भी बताया है और फमैश के एतबार से भी बताया है। अगला मसला मैंने ये छेड़ा है कि कलील पानी और कुएं का पानी नजासत की मुलाकात से नजिस हो जाता है, ठीक। फिर यह बताया इसके बाद कि कलील पानी को पाक करने का तरीका क्या है। तीसरा मसला बना ले बेशक आप। कलील पानी को पाक करने का तरीका के 3 तरीके बताए हैं। कुर की मुलाकात करवा दें, जारी पानी की मुलाकात करवा दें और बारिश ऊपर हो जाए तो पाक हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल आगा जान, वो सवाल ये है कि कुएं को पाक करने का क्या तरीका है।
कुएं को पाक करने का एक तरीका तो यही है जो अभी बयान किया है, कुर की मुलाकात, जारी पानी, जो कलील पानी को पाक करने वाला तरीका है, कुएं को भी पाक करने का वही तरीका है। इसके अलावा कुछ डोल खींचे जाते हैं कुएं से तो वो पाक हो जाता है। कितने डोल खींचने वो आपको बता चुका हूं कि मिकदारें मुख्तलिफ हैं, तवज्जो रखना। वयतहुरुल बेरो बेमुताहिर गैरिही मुतलकन, कुआं पाक हो जाता है बेमुताहिर गैर बेहर, गैरिही की जमीर ना बेर की तरफ जा रही है, बेमुताहिर गैर बेर से भी कुआं पाक हो जाता है। मुतलकन, मुतलकन वो क्या हो, जारी हो, कुर हो, बारिश हो, जो भी हो। जो मुताहिर गैर बेर है ना, जो गैर कुएं को पाक करता है वो कुएं को भी पाक करता है, तवज्जो रखना इस बात पे। वयतहुरुल बेरो बेमुताहिर गैरिही मुतलकन, कुआं पाक हो जाता है बेमुताहिर गैर बेर से भी पाक हो जाता है। मुतलकन वो जारी हो, कोर हो, बारिश हो, जो भी हो। ठीक हो गई बात अजीजों? अच्छा जी। वबिन्नज़इ जमीइही लिलबईरे, वबिन्नज़इ जमीइही लिलबईरे, और जमीइही की ज़मीर जा रही है आब, फारसी में आब पानी को कहते हैं। अब मैं पानी कहूं या आब कहूं, मर्जी आपकी। वबिन्नज़इ जमीइही लिलबईर, और तमाम पानी खींचने से कुआं पाक हो जाता है। वयतहुरुल बेरो बिन्नज़इ जमीइही लिलबईर, बईर ऊंट के लिए तमाम पानी खींचने से कुआं पाक हो जाता है। ये बईर क्या है? वहुवा मिनल इबिले, बईर जो है इबिल है, ऊंट है, बेमंज़िलतिल इंसान, इंसान की मंजिल में है। क्या मतलब कहना चाहते हैं अगजान? इंसान किसको कहते हैं आप? मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, छोटा हो, बड़ा हो, इंसान को कहते हैं ना। ये छोटा जो बच्चा पैदा हो उसको इंसान नहीं कहते। ये कौन सी बात है आप कहेंगे, कह रहे हो भाई छोटा हो, बड़ा हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, इंसान तो है ना। इसी तरह बेमंजिल इंसान कहकर बताना चाहते हैं ये जो ऊंट है, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये सबको शामिल है। वबिन्नज़इ जमीइही लिलबईरे, और तमाम जमीइही पानी, तमाम पानी खींचने से कुआं पाक हो जाता है। लिलबईर ऊंट के लिए, बईर क्या है? वहुवा मिनल इबिल बेमंज़िलतिल इंसान, और वो इबिल है, बईर वो ऊंट है, बेमंज़िलतिल इंसान, इंसान की मंजिल पे है। यशमुल ज़करा वल उन्सा अस्सगीरा वल कबीरा, मुज़क्कर को शामिल है, मुअन्नस को शामिल है ये ऊंट, सगीरा वल कबीरा छोटे और बड़े को शामिल है। नुक्ता नुक्ता, वल मुरादु मिन नजासतिही अल मुस्तनदो इला मौतिही, मुराद ना, अल मुरादु मिन नजासतिही, मुरादु मुब्तदा, अल मुस्तनदतो खबर बनाओ। अल मुरादु मिन नजासतिही अल मुस्तनदतो इला मौतिही, नजासतिही की ज़मीर कहां जा रही है? बईर, बईर की नजासत से मुराद ये है कि उसकी निस्बत दी जाए इला मौत ही, बईर के मौत की तरफ निस्बत दी जाए। बईर की नजासत से मुराद ये है कि उस नजासत की निस्बत दी जाए इला मौत ही, क्या बात? बईर की मौत की तरफ निस्बत दी जाए। क्या मतलब? यानी ऊंट कुएं में गिरकर मर जाए, मर जाए, मरने की तरफ निस्बत दें तो फिर ये बात है तमाम पानी खींचना है। वकज़ा अस्सौरे, और इसी तरह बैल के लिए है। क्या मतलब? जैसे ऊंट गिरकर मर जाए तो तमाम पानी खींचें तो कुआं पाक हो जाता है, इसी तरह अजीजों बैल के लिए है। बैल क्या है जी? कीला वहुवा ज़करुल बकर, एक कील है वो बकर का मुज़क्कर है, गाय का नहीं होता बिछड़ा, एक तो मुन्नस होती है ना, गाय का जो मुज़क्कर पैदा होता है ना, गाय भैंस होती है और गाय होती है, आप जानते हैं, वो गाय का जो बच्चा नहीं पैदा होता और वो भी मुज़क्कर हो, वो मुराद है। सौर बैल को कहते हैं। कीला वहुवा ज़करुल बकर, बकर का मुज़क्कर है, गाय का मुज़क्कर है। वल औला एतबारो इतलाक के इसमें ही उर्फन माज़ा लिखा, शहीद सानी फरमा रहे हैं बेहतर ही है
एतबारो इतलाक इसमें ही उर्फन, इसमें सौर उर्फी तौर पर सौर का नाम भी सादिक आए, मालिका जालिका यानी मा कौनिही ज़ुकूरन, जालिका का इशारा ये मा कौनिही ज़ुकूरन यानी मुज़क्कर होने के साथ साथ बेहतर ये है कि इस पर सौर का नाम भी सादिक आए, कि इसको कहें ये बैल है, यानी क्या, यानी बहुत छोटा ना हो, ताज़ा पैदा हुए को तो बैल कोई नहीं कहता ना, आप बेहतर जानते हैं। उर्फ में क्या कहते हैं, वो बच्चा जो गाय का पैदा होता है जब कुछ साल का हो जाए, चंद सालों का, तो फिर वो बैल कहलाता है। यानी ये कहना चाहते हैं शहीद सानी कि बेहतर ये एतबार इतला के इसमें ही उर्फन, कि उर्फी तौर पर इस पर सौर का नाम सादिक आए, माज़ालिका बावजूद इसके कि मुज़क्कर है, माज़ालिका मा कौनिही ज़ुकूरन बावजूद इसके कि मुज़क्कर है, उर्फी तौर पर इस पर सौर का नाम सादिक आए, ये बेहतर है। ठीक है। वल खमरे कलीलही व कसीरही, और खमर जो है ना मेरे अजीजों, थोड़ी हो या ज्यादा, ये गिर जाए पीछे से जो बतलब आ रहा है उस पर तवज्जो रखो, तो बिन्नज़ इल जमी तमाम पानी खींचा जाएगा, खमर गिर जाए। वल मुस्करे अल माए बिलसाला, और वो मुस्कर जो माए है, नशे वाली चीज है, नशा देने वाली है, माए है बिलसाला, बिलअसाला माए है, वो गिर जाए तो वो भी तमाम पानी खींचना पड़ता है। मुमकिन है आप कहें कि खामर भी तो मुस्किर है ना, पहले खामर कहा है फिर मुस्किर क्यों कहा, मुस्किर में खामर आ नहीं जाएगी, सवाल हो सकता है ना। नहीं, बात यह है कि खामर के बारे में खसूसी रिवायत आई थी, इसलिए उसको अलग जिक्र किया है, मुस्किर से हटाकर उसके बारे में खसूसी तौर पे रिवायत है। तो ये अत्फ जो है ना, आम का अत्फ है खास पर, वल मुस्किर अलमाए का अत्फ किया है खास पर। ठीक है, उस एतबार से ये होता है आम का अत्फ है खास पर, क्योंकि खमर पर खसूसी रिवायत आई थी। वल मुस्किर अलमाए बिलअसाला, बिलअसाला की क्यों कैद क्यों लगाई, कि वो मुस्किर माए हो और बिलअसाला माए हो, इसलिए कैद लगाई कि मसलन ये जो भांग वगैरह होती है या हीरोइन वगैरह होती है ना, वो बिलअसाला माए नहीं है, उसके साथ कोई चीज क्या करते हैं जान, मिलाते हैं, तो फिर वो माए बनती है। ठीक है। वदम उल हदसे वहुव दिमाउ सलासा अलल मशहूर, वदम इल हदसे, वदम इल हदसे पीछे रब्त मिलाते हैं ना। ठीक है, किस पे यार ये सारी बातें हो रही हैं, बिनज़ जमीही लिल बईरे लिस्सौरे वल लिल खमरे व दमिल हदसे वल, ये सारे पीछे रब देखे आओ। दमिल हदस क्या है, वह दिमाउ सलासा अलल मशहूर, और वो दिमाए सलासा है बिना बर कौले मशहूर। आप कहेंगे दिमाए सलासा क्या है जान, हैज, हैज इस्तिहाजा और निफास, हैज नफास और इस्तिहाजा वाला खून दिमाए सलासा कहलाता है। हैज का खून जो है, आप बच्चे हैं ना, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा इशारा है लेकिन मुनासिब नहीं, हैज औरतों को आता है, हैज औरतों को आता है, और हर माह में उनको जो है ना ये बिलाखिर खून को चंद दिन आता है, 6 दिन 7 दिन 4 दिन 8 दिन, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ होता है औरतों का। निफास है, बच्चा जब पैदा होता है तो जो खून निकलता है ना वो निफास होता है। इस्तिहाजा भी जो है बाद औरतों को ये खून भी आता है, इसकी अलामतें हैं बिलाखिर इंशाल्लाह बाद में हमने पढ़ ली हैं, बिलाखिर अभी इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, तफसील इसकी बाद में हैज किया है, निफास किया है, इस्तिहाजा किया आ जाएगा। लेकिन हैज, निफास, इस्तिहाजा का खून इन तीनों में से कोई गिर जाए बिना बरकौल मशहूर तमाम पानी खींचा जाएगा। ठीक है, ये तो अगजान मतलब है मेरा जो आप अजीजों की खिदमत में बयान कर दिया है। फकत एक इबारत के एतबार से चाहता हूं, थोड़ा अदबी एतबार से एक दो जगह के ऊपर पॉइंट हैं वो अर्ज कर दूं, मुमकिन है आपके ज़हन में आए और आप कहें कि ये पता नहीं क्या है। थोड़ा सा पीछे मेरे साथ दें, ये जो मैंने इबारत पढ़ी है ना, वयन जो सुलमाउल कलील वह मादून अल कुर्र वल बेरो वह मजमा माइन, यहां मुमकिन है आपका सवाल पैदा। मैं अब मेरी इबारत तमाम है, मैं फकत अदबी एक दो बातें जो करना चाहता हूं, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। वल बेरो वह मजमा माइन,
ये होवा बेर तो मुन्नस है, होवा मुदक्कर है। तवज्जो फरमाए, वाह होवा उसी बेर को नहीं बयान कर रहा। तो फिर यहां आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि यार ये क्या है, बेर मुन्नस है, होवा मुदक्कर है, ठीक है, मुदक्कर की ज़मीर मुन्नस की तरफ कैसे पलट रही है, ये मैं बताना चाहता हूं आपको। यहां बात ये है, ठीक है, मेरे आगा जान बताया गया है कि ज़मीर का एक मर्जे है, ज़मीर का एक मर्जे है और एक ज़मीर की आगे खबर आ रही है। तो हम ज़मीर मर्जे के मुताबिक पलटाएं या आगे जो उसकी खबर है उसके मुताबिक पलटाएं? आमर दायरों के ज़मीर को पीछे वाले मर्जे के मुताबिक पलटे या बाद वाली खबर जो है उसके मुताबिक पलटे? तो फरमाते हैं कि बेहतर है कि आप ना खबर के लिहाज से पलटा दें। अब होवा का मर्ज बेर है, होवा की खबर मजमा है, मजमा मुज़क्कर है, मजमा मुज़क्कर है, लिहाजा होवा की जो ज़मीर आई है ये खबर के एतबार से आई है। मैंने आपको कायदा बताया है कि अगर एक ज़मीर मर्जे के मुताबिक आए तो अलग है, खबर को देखें तो ज़मीर को अलग होना चाहिए। तो कहते हैं खबर के लिहाज से पलटा दें, मर्जे का लिहाज ना करें तो बेहतर है। वो लिहाजा ये बात बताई गई है। होवा पस आगा मतलब गुम तो नहीं हो गया भाई, बेर मुअन्नस है, होवा मुज़क्कर है, तो मुख्तसर जवाब क्या है, होवा की ज़मीर मजमा जो खबर है उसके मुताबिक पलटी है, बेर के लिहाज से नहीं, खबर के लिहाज से ये होवा आया है। ये एक बात हो गई। फिर अगला सवाल इसी इबारत के लिहाज से, वयतहुरुल बेरो बिमुताहिरे गैरिही, इसको जब आप पढ़ रहे होंगे ना, यतहुरुल बेरो बिमुताहिरे गैरिही, गैरिही की ज़मीर बेर की तरफ जा रही है। फिर मसला बन जाएगा, आप कहेंगे कि गैर ही की ज़मीर बेर की तरफ जाती है जबकि ये मुज़क्कर है, बेर मुअन्नस है। फिर सवाल है, तो अर्ज खिदमत ये है कि गैर ही की ज़मीर जो बेर की तरफ पलटी है ये किस एतबार से है आगा जान, बे एतबारे माउल बेर, ये ज़मीर मुज़क्कर पलट रही है बे एतबारे बेर को नहीं, बे एतबारे माउल बेर, मां को पीछे रख के। तो फिर भी कोई मसला नहीं है। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो मेरे अजीजों, सलामती हो आप अजीजों की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।